प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में बड़े हादसे की खबर पर फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। मरने वालों की संख्या अब तक 8 हो चुकी है। फैक्ट्री में धमाके की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। आग की लपटें दूर दूर तक दिख रही हैं। सुबह करीब 11 बजे हादसा हुआ और तब से अब तक 50 से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं, आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी भी पटाखा फैक्ट्री में रुक रुक कर धमाके हो रहे हैं। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 50 से अधिक घायल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना को लेकर भोपाल में एक इमरजेंसी बैठक की है। घटना पर नजर बनाए हुए हैं और जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य में विभिन्न स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में मगरधा रोड पर यह पटाखा फैक्ट्री है। यहां 11 बजे के लगभग एक धमाका हुआ। एक के बाद एक धमाकों से फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। धमाके इतने तेज थे कि कई कई किलोमीटर तक इनकी आवाज सुनाई दी गई। अब तक 8 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, यानी कि इनके शव बरामद हो चुके हैं। 50 से अधिक लोग घायल हैं। दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा है। घायलों का इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है। आसमान से जो निरीक्षण किया गया है वो डरा देने वाला है, क्योंकि आग की चपेट में फैक्ट्री के अलावा आसपास के काफी घर भी आए हैं। 60 से अधिक लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आतिशबाजी के लिए घरों में रखे बारूद के संपर्क में आने से इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हालांकि यह आग कैसे लगी, इस बारे में कोई पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई। लाइन पर इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवीश। बताइए इस समय स्थिति क्या है? देखिए, अभी आपको बता दें कि जो मलबा है उस मलबे को भी हटाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन को ऐसा शक है कि जो मलबा है उस मलबे में भी कुछ शव हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो मजदूर है वो तो काम कर ही रहे थे। और एक नई जानकारी अब और निकल के सामने आ रही है, वो ये कि अस्पताल में जो घायल पहुंच रहे हैं या फिर कुछ शव भी जो पहुंचे हैं, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बर्न इंजरी तो नहीं है, लेकिन धमाके की वजह से जो छतों के प्लास्टर और ये जो ईंटें और पत्थर जो उड़े हैं उसकी वजह से भी कई लोगों को इसमें चोट आई है। और कुछ जो लोग हैं मृतकों में, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके सर पे पत्थर या टिन की शेड और ये तमाम चीजें गिरने से जो उनके शरीर है उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। तो ये भी एक बड़ी बात अब निकल के सामने आ रही है, क्योंकि धमाका जो था वो इतना तेज था कि पासी से गुजर रही सड़क से जो लोग जब निकल रहे थे उन्हें भी चोट लगी। लेकिन रवीश ये फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे थे, कितने लोग वहां पर उस समय थे? क्योंकि दिन का टाइम था, 11 बज रहे थे। आसपास फैक्ट्री से कितनी दूर पर रिहायशी इलाका था? क्या घर एकदम फैक्ट्री से लगे हुए थे? कुल कितने लोग इसकी चपेट में हैं? क्या अगर आग बुझ भी गई है तो अंदर फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं है, इस बारे में जानकारी है? क्या प्रशासन से पता चल पाया अभी तक? देखिए, जहाँ पे ये विस्फोट हुआ है दरअसल वहाँ पे तो अब कुछ बचा नहीं है सिवाय मलबे के, और वो मलबा ही है जो इस वक्त फिलहाल धधक रहा है। उस मलबे धधकने के साथ ही वहाँ पे क्योंकि जो है आसपास बारूद भी है, तो प्रशासन थोड़ा सतर्कता के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ये फैक्ट्री जो है दरअसल ये रिहायशी इलाके में आ गई थी। ये वाकई में गंभीर बात है जो कि आमतौर पर नहीं होना चाहिए, और वो भी ऐसे समय पे जब इस फैक्ट्री में पहले भी हादसे हुए थे और जिसमें लोगों की मौत हुई थी। इसके बावजूद ये फैक्ट्री जो है संचालित हो रही थी। बताया जा रहा है कि 2 भाई फैक्ट्री संचालकों से कोई रवीश बात नहीं हो पाई? पुलिस प्रशासन कोई जानकारी नहीं ले पाया कि कितने लोग उसमें काम कर रहे थे? फिलहाल आप और जानकारी हासिल कीजिए, हम तुरंत आपके पास आते हैं। रवीश लगातार पहुंच भी रहे हैं, हरदा की तरफ रास्ते में हैं। हरदा की फैक्ट्री में जब आग लगी तो पूरे इलाके में ऐसा लगा
जैसे मानो भूकंप आ गया हो। बारूद में धमाके लगातार हो रहे थे, आसपास के घरों में आग के शोले बरस रहे थे। राहत कर्मियों के लिए वहां पहुंचना काफी मुश्किल हो गया था। आग की लपटें कुछ शांत हुई तो फैक्ट्री के साथ साथ आसपास के इलाकों में घायलों की संख्या इतनी बढ़ गई कि हरदा में एम्बुलेंस कम पड़ गई। स्थानीय लोगों के अनुसार फैक्ट्री के कुछ हिस्सों में अब भी धमाके हो रहे हैं। धमाके की ऐसी आवाज कि कई किलोमीटर तक कांप उठी धरती। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले घरों पर चिंगारियां बरसने लगी। घरों में दरार पड़ चुकी थी और आशियानों में आग दहकने लगी। लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। आग की लपटें इतनी ऊंची थी जैसे ज्वालामुखी फटा। पता चला कि धुएं के गुबार में पटाखे की एक फैक्ट्री गुम हो चुकी थी। वहां से लगातार धमाके की आवाज आ रही थी। हरदा जिले के बैरागढ़ में फटाका फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयानक था कि 20 किलोमीटर के एरिया को थर्रा दिया है। विस्फोट के कारण बड़ी बड़ी आगे लपटें ऊपर तक उठी हैं। यहाँ पर कई लोग घायल हुए हैं। बड़े सवाल ये है कि एक रहवासी इलाके में फटाका फैक्ट्री होने के कारण यह हादसा हुआ है और कई लोग हताहत हुए हैं। नगर पालिका की टीम, कलेक्टर का कहना है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम यहाँ लगातार लगी हुई है और अन्य जिलों के आसपास के जिलों से भी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड बुलाकर लोगों इस हादसे पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। किसी को नहीं मालूम था कि फैक्ट्री के अंदर फंसे मजदूरों पर क्या गुजर रही हो। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो लगी आग के इस दानव को शांत करना आसान नहीं था। घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नजदीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। पटाखे की फैक्ट्री में रखा बारूद धधक रहा था और फैक्ट्री में फंसे लोगों की जिंदगी मौत से घिरती जा रही थी। हाल ये था कि इंदौर और भोपाल से भी दमकल की गाड़ियों को रवाना किया जाने लगा। एम्बुलेंस की गाड़ियां झुलसे हुए लोगों से भरने लगी। अपनों की तलाश में लोग अस्पताल के बाहर जुटने लगे। अनहोनी की आशंका से घिरे लोगों को जवाब देने वाला कोई नहीं था। एक झटके में जश्न के लिए पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री आग के शोलों में तब्दील हो चुकी थी। कौन जाने फैक्ट्री की इस आग में कितने घरों की खुशियां खाक हो गई। किसी को नहीं पता कि कितने बच्चों के लिए पापा का इंतजार अंतहीन हो गया। लोमेश गौड़, हरदा, आज तक। लोगों की अभी तक मौत हुई है, इसकी पुष्टि प्रशासन ने की है, लेकिन आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि आंकड़ा काफी बढ़ सकता है। 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। आसपास के जिलों से टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह भोपाल से हरदा जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एम्बुलेंस दिखाई दी है। हरदा में जो दुर्घटना हुई है उसका पैमाना इतना बड़ा है और प्रशासन ने, सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाए हैं उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। भोपाल से हरदा के रास्ते में इस वक्त हम मौजूद हैं और पूरे रास्ते हमें एम्बुलेंस की कतार दिख रही है। एम्बुलेंस जो है अलग अलग
इलाकों से रवाना कर दी गई है हरदा के लिए। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं ऐसी करीब 3 एम्बुलेंस जो है हमें दिखी है इस वक्त हाईवे पे दौड़ रही है, और सभी एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ जो डॉक्टरी स्टाफ है वो मौजूद है। आपको बताएं कि सरकार ने अभी जो बैठक की है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, उसके बाद जो अलग अलग जिले हैं वहां से डॉक्टरों की टीम हरदा के लिए रवाना की गई है। इसके साथ ही करीब 50 एम्बुलेंस जो है वो रवाना की गई है हरदा के लिए। आपको बताएं कि न केवल हरदा बल्कि इंदौर, भोपाल, बैतूल, इटारसी, नर्मदापुरम, भेरुंदा, रेहटी, बुधनी, इन तमाम जगहों से जो एम्बुलेंस है उन्हें सभी को रवाना कर दिया गया है। और ये एक एम्बुलेंस हमारे ठीक सामने आपको दिख जाएगी। ऐसी ही 3 एम्बुलेंस और आगे जा रही हैं और करीब ऐसी ही 50 एम्बुलेंस जो है उन्हें रवाना किया गया है हरदा के लिए। इसके पीछे की वजह क्या है, हम आपको वजह बता देते हैं। दरअसल जो घटना हुई है उसमें बड़ी संख्या में लोगों को बर्न इंजरीज हुई हैं। अब हरदा में बर्न इंजरीज का बहुत बेहतर इलाज नहीं हो सकता। ये इलाज जो है भोपाल के एम्स में हो सकता है या भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हो सकता है, और इसीलिए इंदौर, भोपाल में अस्पतालों को अलर्ट रखा गया है। माना जा रहा है कि ये जो बड़ी संख्या में एम्बुलेंस रवाना की गई हैं, ये बर्न इंजरीज जो जिन्हें गंभीर बर्न इंजरीज हैं उन्हें हरदा से लेकर के भोपाल और इंदौर जैसे बड़े केंद्रों तक लाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत बैठक बुलाई, लेकिन प्रश्न ये कि लापरवाही कैसे हुई? रिहायशी इलाके में आखिर ये फैक्ट्री कैसे चल रही थी? फैक्ट्री में धमाका जब हुआ तो आसपास के इलाकों के घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। कैसे ये सब कुछ हुआ? इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आने से मंत्री राव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आग हालांकि अभी बुझ चुकी है, लेकिन क्या फैक्ट्री में मौजूद हर मजदूर, कर्मचारी बाहर आ चुका है? ये अभी सुनिश्चित नहीं हो पाया है। क्या फैक्ट्री के आसपास के जो घर हैं वहां कोई भी अब मौजूद नहीं है, कोई भी फंसा हुआ नहीं है? रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। बताइए रवीश। जी देखिए, ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है सही चीज वक्त ये पता करने की कि ये जो धमाका हुआ है जिसमें न केवल फैक्ट्री बल्कि आसपास के जो बिल्कुल सटे हुए मकान थे जो जमींदोज हुए हैं, क्या इनमें कोई अंदर कोई मौजूद था उस समय, या फिर जब फैक्ट्री में आग लगी और अफरा तफरी मची तो ये तमाम लोग निकल गए? क्योंकि बारूद क्या जो है वो, क्योंकि सैकड़ों क्विंटल बारूद यहाँ पे था और धमाके से कई बारूद वैसे लगभग खत्म हो चुका है जो पटाखे थे, लेकिन अब ये प्रशासन को जानकारी नहीं है कि अंदर और कितने संख्या में जो बारूद के कार्टून थे वो मौजूद हैं। धमाके क्योंकि छिटपुट जो है वो तो अभी भी हो रहे हैं, जो छोटे मोटे धमाके अभी भी हो रहे हैं, इसलिए प्रशासन फिलहाल इंतजार कर रहा है कि बारूद पूरा तेजी से खत्म हो जाए, उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन करे। हालांकि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो बुझ चुकी आग के ऊपर जो मलबा है उस पर लगातार पानी का छिड़काव कर रही है ताकि अगर कोई बारूद हो भी तो वो गीला हो जाए और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जाए। देखिए, SDRF की टीम जो है वो तो रवाना हो ही गई है, हम रास्ते में मौजूद हैं और हमें भी कई टीमें जो है वो हरदा की तरफ जाते हुए दिख रही हैं लगातार। तो अभी अब प्रशासन के सामने चुनौती सबसे बड़ी है घायलों की शिनाख्त करना, मृतकों की शिनाख्त करना, क्योंकि कई शव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से क्षत हो चुके हैं, उनकी पहचान भी करना बाकी है। और सबसे बड़ी चुनौती अब प्रशासन के सामने है कि ये जो फैक्ट्री मालिक है
इसके बारे में पता करना, क्या ये धमाके के समय वहां मौजूद था, फिर ये वहां से जा चुका है, ये कहीं फरार है, ये तमाम चीजें अब जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। पुलिस जो है वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फैक्ट्री मालिक अब है कहाँ, क्योंकि आरोप ये भी है कि इस फैक्ट्री में पहले भी इस तरीके के हादसे हो चुके हैं जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। तो फिर इसके बावजूद ये फैक्ट्री संचालित क्यों हो रही थी? प्रशासन के ऊपर भी कई गंभीर सवाल है कि आखिर उस प्रशासन क्या कर रहा था फिर जब उसकी नाक के नीचे एक बिल्कुल जिला मुख्यालय से सटी हुई रिहायशी इलाके में, और जब ये एक फैक्ट्री संचालित हो रही है जहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो गया, तो फिर प्रशासन क्या कर रहा था? क्या वो आंख मूंद के बैठा हुआ था? ये भी अपने आप में एक चिंता की बात है और इस पे भी जो है जांच जरूर होगी, ये मान के चला जा रहा है। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। रवीश, आप नजर भी बनाए रखिए, आप जा भी रहे हैं हरदा, जैसे ही पहुंचते हैं वहां से फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन ये बेहद बेहद भयावह भीषण अग्निकांड है और अभी भी लोग काफी फंसे हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, आशंका व्यक्त की जा रही है। अभी भी अंदर कितने लोग हैं पता नहीं।